मूवी की शुरुआत में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठकर बातें कर रहा था। दरअसल पैट्रिक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और अपने दोस्तों की तरह इसको भी दूसरों के सामने दिखावा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर होटल से निकलने के बाद ये सभी लोग एक क्लब में पहुंच जाते हैं। तभी पैट्रिक काउंटर पर खड़ी वेट्रेस के पास जाकर उससे ड्रिंक मांगता है। वो कहती है कि आपको कार्ड की बजाय कैश में पेमेंट करनी होगी और ये बात सुनकर पैट्रिक कहता है, ए लड़की, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन वेट्रेस उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपना काम करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। फिर वहां से निकलकर पैट्रिक अपने घर पर पहुंच जाता है। उसके घर में हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई थी क्योंकि इसको बिखरी हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक बात और है जो पैट्रिक को दूसरों से अलग बनाती है, जैसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना पीना और अच्छे कपड़े पहनना। यह सब इसकी लाइफ का हिस्सा है। फिर हर बार की तरह वो तैयार होकर सीधा अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जो कि इसके फादर का ही था। इस समय इसकी सेक्रेटरी जेन भी यहाँ पर मौजूद थी। फिर पैट्रिक जेन को कहता है कि आज तो मेरी शाम की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। फिर शाम को वो अपनी होने वाली पत्नी एवलिन से मिलने के लिए जाता है। उसके बाद वो उसको डिनर करने के लिए पास के ही एक होटल में ले जाने लगता है। रास्ते में एवलिन पैट्रिक से अपनी शादी के बारे में बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात टाल देता है। फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि एवलिन का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा है और ये बात पैट्रिक को भी पता थी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि पैट्रिक का खुद का अफेयर एवलिन की बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी के साथ चल रहा था। फिर होटल से निकलने के बाद पैट्रिक एक एटीएम मशीन के पास जाता है। तभी उसके पीछे से एक औरत गुजरती है। फिर पैट्रिक जल्दी से पैसे निकालकर उस औरत का पीछा करने लगता है। फिर अगली सुबह वो एक लॉन्ड्री शॉप पर जाता है क्योंकि पैट्रिक यहाँ पर अपनी बेडशीट धुलवाने के लिए आया था जिसके ऊपर लाल रंग का बहुत बड़ा निशान लगा हुआ था। अब इस बेडशीट को देखकर हम एक बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर पैट्रिक ने उस औरत के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन तभी पैट्रिक दुकान की मालकिन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसकी बेडशीट को धोने से इनकार कर रही थी। तभी दुकान के अंदर पैट्रिक की पुरानी दोस्त विक्टोरिया आती है। वो यहाँ पर अपने कपड़े धुलवाने के लिए आई थी। फिर पैट्रिक उसको कहता है कि ये लोग मेरी बेडशीट धोने से इनकार कर रहे हैं, क्या तुम इनको मना सकती हो? फिर बेडशीट को देखने के बाद विक्टोरिया भी थोड़ी हैरान हो जाती है और पैट्रिक से पूछती है कि ये दाग किस चीज का है। फिर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि ये दाग कैनबेरी जूस का है, इसलिए प्लीज तुम कुछ गलत मत समझो। फिलहाल मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा, तुम प्लीज मेरी बेडशीट धुलवा देना। फिर विक्टोरिया उसकी बात पर राजी हो जाती है और उससे उसकी बेडशीट ले लेती है। तभी रात के वक्त पैट्रिक कोर्टनी को कॉल लगाकर डिनर पर चलने के लिए पूछता है लेकिन वो उसको साफ साफ इनकार कर देती है। फिर पैट्रिक उसको कहता है कि हम लोग डिनर करने के लिए डोर्सिया होटल में जाने वाले हैं। अब इस होटल का नाम सुनकर कोर्टनी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि डोर्सिया उनके शहर का सबसे आलीशान होटल था जिसमें कोई साधारण आदमी नहीं जा सकता। फिर पैट्रिक सीट रिजर्व करवाने के लिए जल्दी से उस होटल में फोन करता है लेकिन पैट्रिक की बात सुनकर दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आती है क्योंकि डोर्सिया के अंदर हर किसी को सीट नहीं मिलती। अब भले ही पैट्रिक एक पैसे वाला था लेकिन उसका स्टेटस इतना भी ऊंचा नहीं है कि वो यहाँ पर एक ही फोन में सीट रिजर्व करवा सके। फिर नेक्स्ट डे हम पैट्रिक और कोर्टनी को एक होटल में डिनर करते हुए देखते हैं। पैट्रिक ने होटल में आने से पहले कोर्टनी को बहुत सारी ड्रिंक पिला दी थी जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहा। उसको तो ये भी पता नहीं चला कि वो दोनों डोर्सिया होटल में नहीं बल्कि किसी और होटल में खाना खा रहे हैं। लेकिन पैट्रिक उसके सामने ऐसे जताता है जैसे वो सच में डोर्सिया होटल के अंदर बैठे हैं। फिर नेक्स्ट डे पैट्रिक अपने ऑफिस में जाकर अपने दोस्त लुइस के सामने दिखावा करता है कि कल रात हमने डोर्सिया में डिनर किया था। लेकिन तभी उनके ऑफिस के अंदर पॉल नाम का एक आदमी आता है जो कि पैट्रिक को मार्कस नाम से बुला रहा था। दरअसल मार्कस भी इसी कंपनी में काम किया करता था और उसके कपड़े पहनने का तरीका और हेयर स्टाइल बिल्कुल पैट्रिक से मेल खाता था, इसलिए पॉल उसको ठीक से पहचान नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक भी मार्कस बनकर पॉल से बातें करने लगता है। फिर ऑफिस से जाते वक्त पॉल सबके सामने ये अनाउंसमेंट करता है कि वो भी डोर्सिया में डिनर करने के लिए जाने वाला है। अब ये बात सुनकर सभी लोग उससे जलने लगते हैं।
फिर उसके जाने के बाद पैट्रिक अपने सभी दोस्तों को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। लेकिन तभी उसके बाकी के दोस्त भी एक एक करके अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाने लगते हैं। उनको देखकर पैट्रिक का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो सभी उसके कार्ड से बेहतर थे। फिर सबसे लास्ट में वो लोग पॉल का कार्ड देखते हैं जो कि उन सबसे बढ़िया और खूबसूरत था। अब पैट्रिक को पॉल से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। फिर रात के वक्त जब वो अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको एक भिखारी मिलता है, लेकिन पैट्रिक उसकी हेल्प करने की बजाय उसको जान से मार देता है ताकि उसका पूरे दिन का गुस्सा शांत हो जाए। अब इस घटना से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पैट्रिक एक साइको है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिसमस पार्टी के दौरान पैट्रिक की एक बार फिर से पॉल के साथ मुलाकात हो जाती है और इस वक्त भी पॉल पैट्रिक को मार्कस ही समझ रहा था। फिर बातचीत करते वक्त पॉल पैट्रिक को डोर्सिया होटल में डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये बात सुनकर पैट्रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले ही दिन पॉल पैट्रिक को साथ लेकर डोर्सिया होटल में डिनर करने के लिए पहुंच जाता है। इस समय वहां पर बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। तभी डिनर करते वक्त पॉल कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पैट्रिक जैसे इंसान को एवलिन जैसी खूबसूरत लड़की कैसी मिल गई। पैट्रिक तो एकदम पागल इंसान है। अब ये बात सुनकर पैट्रिक को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो पॉल के सामने मार्कस बनकर बैठा हुआ है, इसलिए वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर कुछ देर बाद पैट्रिक पॉल को अपने घर पर लेकर जाता है जहां उसने सोफे के नीचे चारों तरफ अखबार बिछाए हुए थे। लेकिन पॉल को ये सब देखकर भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा नशे में था। फिर पैट्रिक एक रेन कोट पहन लेता है और घर में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। फिर वो नाचते हुए पॉल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन पैट्रिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो बार बार पॉल पर कुल्हाड़ी से हमला करते रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि अब तू डोर्सिया में डिनर कैसे करेगा। फिर कुछ देर बाद पैट्रिक पॉल की डेड बॉडी को लेकर अपने घर से बाहर चला जाता है और उसको ठिकाने लगाने के बाद पॉल के घर पर पहुंच जाता है। फिर वहां जाकर वो एक बैग के अंदर कुछ कपड़े पैक करता है और घर से जाते वक्त पॉल की ही आवाज में एक मैसेज भी रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मैं किसी काम से लंदन जा रहा हूँ, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि पॉल सच में कुछ दिनों के लिए लंदन गया है। फिर नेक्स्ट डे जब पैट्रिक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहां पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम किम्बल था और वो यहाँ पर पॉल के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। फिर किम्बल पैट्रिक को बताता है कि हमें एक वॉइस मैसेज से पता चला है कि पॉल कुछ दिनों के लिए लंदन गया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और घर वालों का कहना है कि उन लोगों को पॉल ने लंदन जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो कि बहुत ही अजीब बात है। उसकी वहां पर कोई मीटिंग भी नहीं थी। अब ये सब बातें सुनकर पैट्रिक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो किम्बल के सामने अपने आप को संभाल लेता है। फिर थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद किम्बल वहां से चला जाता है। तभी शाम के वक्त हम पैट्रिक को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं। फिर अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद वो एक कॉल गर्ल के पास जाता है जिसका नाम क्रिस्टी था। फिर पैट्रिक उसको अपने घर पर लेकर आता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक और कॉल गर्ल आ जाती है, जिसके बाद पैट्रिक गाना चलाता है और फिर ये सब लोग एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। अब उनके जाने से पहले पैट्रिक उनको टॉर्चर भी करता है, जो कि शायद इसके मजे का हिस्सा था। फिर सुबह होते ही वो दोनों कॉल गर्ल अपना अपना पैसा लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पैट्रिक जब अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था तो वहां पर लुइस आ जाता है और सभी को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहता है, क्यों है ना शानदार। अब उसके कार्ड को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जलन की वजह से पैट्रिक तो लुइस को जान से मारने के लिए बेताब हो जाता है। फिर वो लुइस का पीछा करते करते बाथरूम में भी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसका गला दबाने लगता है लुइस उसको देख लेता है। लेकिन लुइस को लग रहा था कि शायद पैट्रिक उसको पसंद करता है और लुइस का ऐसा सोचना स्वाभाविक था क्योंकि लुइस एक गे था। जब पैट्रिक को इस बारे में पता चलता है तो वो उसको मारने की बजाय तुरंत वहां से खिसक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव किम्बल एक बार फिर से पैट्रिक के ऑफिस में आता है और पैट्रिक से पूछता है कि जिस रात पॉल गायब हुआ था उस वक्त तुम कहां पर थे। फिर पैट्रिक बिना डरे जवाब देता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ डिनर करने के लिए गया था, लेकिन किम्बल कहता है कि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम डिनर करने के लिए नहीं गए थे। ये बात सुनकर पैट्रिक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि इस बात को कुछ टाइम हो गया है, इसलिए मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर किम्बल कहता है कि क्यों ना हम 2 दिन बाद एक साथ लंच करने के लिए चले।
तुम वहाँ पर आराम से सोचकर मुझे बताना कि उस रात तुम कहाँ पर थे। फिर पैट्रिक उसकी बात मान लेता है। फिर रात के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एलिना नाम की लड़की से होती है। फिर बातों बातों में पैट्रिक उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसको अपने घर पर भी ले जाता है। तभी नेक्स्ट डे जब पैट्रिक अपने ऑफिस में जाता है तो उसके हाथ में एलिना के बाल थे, यानी कि उसने एलिना को भी मार डाला। तभी थोड़ी देर बाद उसकी असिस्टेंट जेन ऑफिस के अंदर आती है। अब पैट्रिक को एक और नई लड़की का शिकार करना था, इसलिए वो जेन को डिनर पर चलने के लिए कहता है। अब जेन भी उसके साथ डिनर पर जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो उसको मन ही मन पसंद किया करती थी। फिर पैट्रिक उसको कहता है कि तुम जिस भी होटल में जाना पसंद करोगी हम वहीं पर चलेंगे, लेकिन जेन कहती है कि मैं कभी भी डोर्सिया होटल में नहीं गई, इसलिए मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद पैट्रिक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको तो पहले ही वहाँ पर सीट नहीं मिली, अब दोबारा कैसे मिलेगी। लेकिन अब की बार उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए वो फिर से डोर्सिया में कॉल लगाता है, लेकिन इस बार भी वहाँ का स्टाफ उसकी बेइज्जती करके फोन काट देता है। लेकिन पैट्रिक जेन के सामने ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसने सच में होटल में सीट रिजर्व करवा दी हो। फिर वो जेन से कहता है कि आज रात 9 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना, हम वहीं से डोर्सिया चलेंगे। तभी रात को जेन तैयार होकर पैट्रिक के घर पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो सोफे पर बैठती है तो पैट्रिक उसके पीछे से आकर उसके ऊपर नेल गन तान देता है ताकि वो उसको मार सके। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके पास एवलिन का वॉइस मैसेज आ जाता है, जिसको सुनने के बाद जेन बहुत ज्यादा बुरा महसूस करती है, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं थी कि पैट्रिक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। फिर जेन बिना वक्त गवाए वहां से चली जाती है और पैट्रिक भी उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको भी जेन के लिए बुरा लग रहा था। फिर अगले दिन वो किम्बल के साथ लंच करने के लिए जाता है। किम्बल कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि पॉल उस रात गायब होने से पहले मार्कस के साथ डोर्सिया में डिनर करने के लिए गया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अब इस केस से बाहर हो। ये बात सुनकर पैट्रिक को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर रात के वक्त वो फिर से क्रिस्टी के पास जाता है, लेकिन इस बार क्रिस्टी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। फिर पैट्रिक उसको पैसों का लालच देता है और अपने साथ लेकर सीधा पॉल के घर पर चला जाता है। अब हमेशा की तरह इस बार भी पैट्रिक के साथ एक नहीं बल्कि 2 कॉल गर्ल थी। फिर वो उनकी ड्रिंक्स के अंदर नशे की दवा मिला देता है ताकि ड्रिंक पीने के बाद उनको होश ना रहे। फिर पैट्रिक उनके साथ समय बिताने लगता है, लेकिन तभी अचानक से क्रिस्टी को बेडशीट के ऊपर खून के निशान दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि पैट्रिक ने दूसरी कॉल गर्ल को बेड पर ही मार दिया है। फिर ये सब देखने के बाद क्रिस्टी चिल्लाते हुए घर के अंदर ही भागना शुरू कर देती है और भागते भागते जब वो दरवाजे के सामने पहुंचती है तो उसको खोलते ही क्रिस्टी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी लड़कियों की डेड बॉडी थी। फिर उनको देखने के बाद अब वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन किसी तरह उसको घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर पैट्रिक एक चेन सा लेकर उसका पीछा करने लगता है। फिर जब क्रिस्टी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो पैट्रिक उसको ऊपर से ही चेन सा फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे पैट्रिक एवलिन के पास जाता है और उससे अपना ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद वो सीधा एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसको एक बिल्ली दिखाई देती है। अब एटीएम की स्क्रीन के ऊपर भी लिखा आता है कि पैसे निकालने के लिए बिल्ली को अंदर डालो। अब ये सब देखकर पैट्रिक थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसको पैसे निकालने थे, इसलिए वो बिल्ली को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और पैट्रिक को ऐसा करने से मना करती है। ये सब देखकर पैट्रिक बिल्ली को मारने के बजाय उस बूढ़ी औरत को ही शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी थोड़ी दूर तक तो पैट्रिक भागता है, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले उसको हर जगह से घेर लेते हैं। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी गन से पुलिस की कार पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब देखते ही देखते पुलिस वालों की दोनों कार तबाह हो जाती है। अब पैट्रिक को तो खुद पर ही विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने एक छोटी सी गन से सभी को खत्म कर दिया था। फिर वो डरते हुए अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है और खिड़की से बाहर झांकने पर उसको पता चलता है कि पुलिस हेलीकॉप्टर ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब खुद को बचाने के लिए वो अपने वकील हॉवर्ड के पास कॉल करके सारी बात बता देता है और कहता है कि मैंने पॉल एलन के साथ साथ
20 से भी ज्यादा लड़कियों का मर्डर किया है, और यही नहीं, उनमें से कुछ लड़कियों के तो मैंने बॉडी पार्ट्स खाए भी हैं। फिर हावर्ड को सारा सच बताने के बाद पैट्रिक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन वो जल्दी से तैयार होकर पॉल के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ खाली था। पूरे घर के अंदर नया पेंट किया हुआ था, और यहाँ तक कि वहाँ पर रखी सारी डेड बॉडीज भी गायब थी। ये सब देखकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर फ्लैट की मालकिन आ जाती है और पैट्रिक को डरी हुई नजरों से देखकर कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर पैट्रिक उससे पूछता है कि क्या ये पॉल एलन का ही घर है। वो औरत जवाब देती है नहीं, ये उसका घर नहीं है, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। फिर पैट्रिक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी नीचे आकर वो पीसीओ से जेन को कॉल करता है, लेकिन पैट्रिक की आवाज सुनकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन पैट्रिक उस पर ही भड़कने लगता है। अब पैट्रिक को अपने ऊपर गुस्सा होता हुआ देख जेन फोन काट देती है। फिर वो पैट्रिक के ऑफिस में जाकर उसकी एक डायरी खोलकर देखती है, जिसके अंदर पैट्रिक ने उन सभी ड्राइंग्स को बना रखा था जिस तरीके से उसने हर एक औरत को मारा है। ये सब देखकर जेन के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात अपने वकील हावर्ड से होती है। फिर वो हावर्ड को कहता है कि मैंने कल रात फोन करके तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए तुमने अब इस बारे में क्या सोचा। हावर्ड कहता है कि तुम्हारी बताई हुई कहानी काफी ज्यादा मजेदार थी, लेकिन ऐसा मजाक तुम हर किसी के साथ नहीं कर सकते। फिर पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो हावर्ड को फिर से समझाता है कि मैंने सच में पॉल एलन के साथ साथ 20 से भी ज्यादा लड़कियों को मारा है। अब ये बात सुनकर हावर्ड सीरियस होकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ही लंदन में पॉल के साथ 2 बार डिनर किया था, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हावर्ड की बातें सुनकर पैट्रिक का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद पॉल को मारा था। फिर वो अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पैट्रिक ने सच में उन सभी लोगों को मारा था, या फिर वो सब उसके दिमाग की कल्पना थी। जैसे कि जब वो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए गया तो उसकी स्क्रीन पर अजीब सा मैसेज आना, जिस पर लिखा था कि पैसे निकालने के लिए बिल्ली को अंदर डालो। ये बात बहुत ही अजीब थी। और जब पैट्रिक ने पुलिस वालों पर हमला किया और वो भी एक मामूली सी गन से सबको मार गिराया, ये भी बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अब बात करें उन डेड बॉडीज की कि वो कहां पर गई, जो कि पॉल के घर में रखी हुई थी, तो इसके 2 जवाब बनते हैं। एक तो पैट्रिक के पिता, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है, उनको हावर्ड के जरिए पैट्रिक की करतूतों के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने पॉल के घर को खाली करवाकर एकदम सफाई करवा दी ताकि उनका बेटा पैट्रिक पकड़ा ना जाए। और हावर्ड ने भी जानबूझकर पैट्रिक की कही हुई बातों को झूठ बताया ताकि उसको ये लगे कि ये सब उसकी कल्पना थी। और दूसरा जवाब ये बनता है कि पैट्रिक सच में एक साइको है। शायद उसके दिमाग में कुछ कमी है और वो जिसको भी पसंद नहीं करता अपने दिमाग के अंदर ख्यालों में उसको मार डालता है और फिर खुद को एक किलर समझता है। कोई ऐसा वैसा किलर नहीं, बल्कि साइको किलर। अब आपका इस मूवी के बारे में क्या मानना है? आपको क्या लगता है, पैट्रिक ने सच में खून किए होंगे या फिर ये उसके मन के ख्याल थे? कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे और भी मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।